नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, सेकंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास है और आपका पेपर 3 है। जैसा कि आप सबको पता है, पेपर 3 आज आपका पेपर भी है। जी हाँ, 2 बजे से पेपर भी है। ठीक, तो 2 बजे से जब आपका पेपर है तो इससे पहले आप सभी की क्लास चलती है, जो इम्पोर्टेंट क्लास होती है, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को रखती हूँ। तो आज भी यही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और जैसा कि मुझे बहुत कम समय है, इसलिए हम बहुत फास्ट करेंगे। ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हेडिंग बता दें, और जिनके पास सीरीज़ है वो सीरीज़ से देख लें, और जिन बच्चों के पास नहीं सीरीज़ है, फ़िलहाल मैंने जितने वीडियो पढ़ाए हुए हैं सारा देखे हैं, और इसके तहत जो हेडिंग बता रहे हैं उसके अंतर्गत तो आप इतना हो ही कि लिख सकते हो, है ना। जो जितने वीडियो हैं आकलन से संबंधित, जो आपका पेपर 3 से संबंधित सभी वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं, वो सभी वीडियो देख लेना। आपका पेपर नहीं रुकेगा। कोई भी बच्चा हो, चाहे उसके पास सीरीज हो या ना हो, या बुक हो या ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन सिर्फ वीडियो आपके लिए काफ़ी है अगर आप पेपर देने जा रहे हैं। तो ठीक, आइए आगे देखते हैं। आज का पहला प्रश्न मैंने रखा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आकलन का अभिप्राय एवं आकलन के उपकरण या तकनीक का उल्लेख। बच्चों, मैंने इसमें नहीं रखा है। जिन प्याजे के बारे में पढ़ लेना, और जिन प्याजे के बारे में टेट सीटेट में बहुत आता है, सर्च करके भी पढ़ सकते हो। जिन प्याजे से आपके पेपर में 100% प्रश्न आएगा ही। और जिनके पास सीरीज है, सीरीज में दिया हुआ है जिन प्याजे के अवस्थाओं के बारे में, संवेगी अवस्थाएं, ठीक, कई अवस्थाएं हैं, क्रियाशील अवस्थाएं, स्कीमा वगैरह, बहुत सब कुछ है। ठीक, तो वो सब आप पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। फिलहाल पहले देखेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आकलन क्या है। ठीक, आकलन पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो प्रश्न रखे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 100% कहते हैं कि इसमें से प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। और जो बच्चे सेंड करना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर पर अपना पेपर सेंड कर दें। इससे पहले वाला काफ़ी बच्चे फर्स्ट पेपर सेंड किए लेकिन सेकंड पेपर नहीं सेंड किया, ऐसा मत किया करो। ठीक, आपकी टीचर आपके लिए इतना करती हैं, तो आप भी इतना कर सकते हो अपनी टीचर के लिए। ठीक, इतना तो करना आपका बनता ही है। ठीक, तो उपलब्धि यह की रुचियों, उपलब्धियों तथा सीखने के उनकी संभावित कठिनाइयों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। लाइक शेयर नहीं किया है तो प्यारे बच्चों लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक, आकलन का उद्देश्य शिक्षकों, परिवार, देखभाल करने वाली बच्चों वालों के द्वारा बच्चों के सीखने और विकासात्मक स्तरों के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्रदान करता है। यह विकासात्मक देरी बच्चों की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं तथा उनकी विशेष रुचियों एवं क्षमताओं की जल्द पहचान सुनिश्चित करता है। आकलन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। आकलन करते समय नंबर 1 है आकलन बच्चों की गतिविधि, उनके स्वास्थ्य, पोषण, शारीरिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे का आकलन उसके खेल तथा अन्य गतिविधियों, अनौपचारिक व्यवस्थित अवलोकनों के माध्यम से होना चाहिए। किसी भी कारण से बच्चों को किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर पर आकलन का उद्देश्य बच्चों में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का ठप्पा लगाना नहीं है। आकलन का उद्देश्य उन्हें नव कौशल सिखाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना है। आकलन का बच्चे की कमी के स्थान पर उसकी शक्तियों पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक, आकलन में क्या होना चाहिए कि बच्चों की प्रगति को नियमित आधार पर विकास के हर पहलू के लिए रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। आकलन द्वारा उन बच्चों को पहचानने में सहायता करनी चाहिए जिन्हें कुछ विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। शिक्षक को बच्चों के आकलन के लिए के आधार पर गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। शिक्षक एवं अभिभावक दोनों को ही मिलकर बच्चों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। आकलन और उसकी रिपोर्ट कैसे की जाती है मैंने बढ़ाया हुआ है, आपको जो नहीं पढ़े हैं जाकर के पढ़ लें और यहाँ पर देख लें। आकलन उपकरण एवं तकनीक, आकलन के उपकरण और तकनीक, इसके तकनीकी के द्वारा किया जा सकता है। आकलन में सबसे पहला आता है वृत्तांत अभिलेख, जिसे हम एनकडोटल रिकॉर्ड कहते हैं। बच्चों के अवलोकन के आधार पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए बच्चों के कैसे और कहाँ समय
बताया, उनके सामाजिक रिश्ते कौन कौन से कैसे हैं, भाषा के प्रयोग, समाज के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण आदतों के बारे में सूचना आदि देता है। पोर्टफोलियो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में सिर्फ पोर्टफोलियो ही देकर। पोर्टफोलियो क्या है, तो बच्चों याद रखना, पोर्टफोलियो समय समय पर बच्चों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के नमूने एवं का एक लचीला तथा संक्षिप्त संलग्न है जो बच्चों के सीखने के बहुत ही आयाम प्रदर्शित करता है। इस प्रकार का आकलन बच्चों की शक्तियों, ज्ञान तथा कौशल के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। बच्चों की कला, चित्रकला, कौशल कार्य, कॉलेज आदि के नमूने भी पोर्टफोलियो में शामिल होता है। अवलोकन क्या है, फिर अवलोकन देखना है, फिर चेस्ट लिस्ट है, रेटिंग पैमाना है, चित्र एवं वीडियो क्लिप है। ठीक, ये सारी हेडिंग याद कर लेना। ठीक, बुद्धि परीक्षण के प्रमुख प्रकार, महत्व एवं बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने वाले तत्व, तो मैंने आपसे लिया भी था ये प्रश्न, तब भी आप नहीं समझे, न समझ में आया, तो आज आप सब बिल्कुल स्किप मत करना। बुद्धि परीक्षण, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इसके बारे में पूरा वीडियो वॉच करना। ठीक, पूरा देख लेना। ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण में एक ही समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। इसमें समय काफ़ी व्यय होता है, परीक्षा करने वाला भी प्रतिशत तथा कुल होना चाहिए। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसका आविष्कार प्रथम विश्वविद्यालय के समय हुआ था। इसमें शिक्षित व्यक्तियों के लिए आर्मी अल्फा तथा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए आर्मी बीटा का आविष्कार किया गया। यह विधि का प्रथम क्या हुई, विधि की अपेक्षा अधिक मान्य एवं प्रचलित हो गए। ठीक, और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है यहाँ पे, फिर अशाब्दिक तथा निष्पादन बुद्धि परीक्षण है। ठीक, ये सभी बुद्धि परीक्षण है। इसके उपरांत ये आए हैं कुछ बुद्धि परीक्षण जो आपके अशाब्दिक व निष्पादन बुद्धि परीक्षण होते हैं। पहला होता है वेस्लर की बुद्धि मापनी, अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण, भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक, टर्मन एवं मैरिल स्टोनोफोर्डबिन बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण, भारतीय है बच्चों के लिए डू मैनचेस्ट मिश्रित बुद्धि परीक्षण। ठीक, बुद्धि परीक्षण के महत्व क्या होते हैं, तो बुद्धि परीक्षण के महत्व नंबर 1 आता है मंद बुद्धि बालकों का पता लगाने के लिए और व्यक्तिगत भिन्नताएं जानने के लिए होते हैं। ठीक, इसीलिए बुद्धि परीक्षण लिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में लिया जाता है, व्यवसाय के चुनाव में ये सहायक होता है। समस्यात्मक अपराधी बालकों की समस्या का निदान नहीं कर पाते हैं। बच्चों की बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने वाला तत्व, बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं बच्चों, पहला होता है आयु, दूसरा होता है सृजनात्मक पद्धति, तीसरा है लिंग, चौथा है बुद्धि समायोजन। ठीक, उसके बाद पांचवा परिवार का आकार तथा बच्चे का क्रम, स्वास्थ्य, फिर प्रजाति, जन्म तिथि, उसके बाद अपरिपक्व बच्चे, फिर बुद्धि तथा व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक, ये भी याद रखना व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या हैं, आकलन के सिद्धांत याद कर लेना, मैंने पढ़ाया है। बुद्धि के सिद्धांत, ये मेन रूप व्यक्तित्व के सिद्धांत मेन रूप से 4 होते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, शारीर रचना सिद्धांत, विशेषक शील गुण सिद्धांत, मांग सिंधुर। तो यहाँ पे सती असूया सॉरी बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला है फ्राइड का सिद्धांत, फ्राइड का व्यक्तित्व सिद्धांत। ठीक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये साइको एनालिटिकल थ्योरी है। व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत, बच्चों वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, आप सब देख लेना, हम प्रश्न बोल दे रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। एरिक्सन का व्यक्तित्व सिद्धांत, और टाइम भी बहुत कम है मेरे पास।